क्या फोन के ऊपर भी सेलिंग हो सकती है? अक्सरतर सेल्समैन एक गलती करते हैं कि उनको एक नंबर दिखा, उन्होंने डायरेक्टली उसको फोन कर दिया कि अगर जिसको एक सेल्समैन सही तरीके से अगर फॉलो करे तो वो अपने सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज कर सकता है। अगर आपके क्लाइंट को कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न आपने नहीं दिया कि आपको क्यों मिलना चाहिए, उसको ऐसा लगा कि मुझे इससे मिलने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो आपको मना कर देगा मिलने से। तो आपका अप्रोचिंग हमेशा ध्यान रखना ऐसा होना चाहिए कि आप देने के लिए गए हो। आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट तभी लेने को तैयार होगा जब उसकी कोई प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्ट या सर्विस सॉल्व कर रही है। क्या फोन के ऊपर भी सेलिंग हो सकती है? जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप फोन के ऊपर सेल करना सीखना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह आपका स्वागत करता हूं आज फिर हमारे एक नए बोर्ड सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं सेल्स के ऊपर। जी हाँ, काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप सेल्स के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, सेल्स के ऊपर कोई कंटेंट बनाइए जिससे हम अपने सेल्स को और बेटर कर सके और जो लोग सेल्स सीखना चाहते हैं वो सेल्स सीख सके। तो चलिए हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक जिसको हम आज कवर करेंगे, जिस पे हम बात करेंगे वो है सेल्स। तो आज हम बात करेंगे सेल्स के एक ऐसे वर्ड, एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसके बारे में आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे ऑफलाइन सेलिंग कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, या फिर चाहे आप टेलीफोनिक सेलिंग कर रहे हो, आपको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वो सिस्टम आज का है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, स्पेनको, SPANCO। जी हाँ, स्पेनको एक सेल्स का एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर जिसको एक सेल्समैन सही तरीके से अगर फॉलो करे तो वो अपने सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज कर सकता है। तो अगर आप अपने सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं, तो आपको स्पेनको समझना पड़ेगा। इस स्पेनको को हम डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड है एस का मतलब होता है सस्पेक्टिंग। जी हाँ, सस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सेल्स पर जाने से पहले या किसी इंसान को फोन करने से पहले उसके बारे में पूरा का पूरा आप नॉलेज या इंफॉर्मेशन निकालो। अक्सरतर सेल्समैन एक गलती करते हैं कि उनको एक नंबर दिखा, उन्होंने डायरेक्टली उसको फोन करने के बाद में उनको निराशा हाथ लगी। कई बार एक सेल्स पे जाने वाला, फील्ड पे जाने वाला बंदा एक सेल्स को डायरेक्टली करने के लिए चला गया बिना इंफॉर्मेशन निकाले, बिना उसके बारे में रिसर्च किए। तो आज के टाइम पर अगर आप किसी को फोन पर सेल कर रहे हैं या फिर किसी को आप मिलकर सेल कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में सस्पेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसको अगर एक और लैंग्वेज में हम जाने उसको कहते हैं रिसर्च। जी हाँ, आपको क्लाइंट के बारे में जितनी ज़्यादा और जितने अच्छे से इंफॉर्मेशन पता होगी, आपके सेल्स पिच के दरमियान आपको उसको क्लोज करना उतना आसान होगा। तो आपको सबसे पहली जो चीज़ करनी पड़ेगी वो है सस्पेक्टिंग। आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो पहले क्या करता था, वो डिसीजन कैसे लेता है, उसके पार्टनर्स हैं कि नहीं है, उसकी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको उससे जानना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सस्पेक्टिंग। तो पहली चीज़ आपको सेल्स को क्लोज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सस्पेक्टिंग। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं कि सर सेल्स तो जब हम लास्ट में, जब हम क्लोजिंग करते हैं, जब हम नेगोशिएशन करते हैं तब शुरू होता है। मैं कहता हूँ नहीं, आपका सेल्स जो है वो पहली बात से शुरुआत हो जाता है, और पहली बात से पहले भी आप जो उसके बारे में जानकर जाते हो वहाँ से शुरुआत हो जाता है आपके सेल्स की। तो किसी भी क्लाइंट को मिलने से पहले आप उसके बारे में जितनी ज़्यादा डीप रिसर्च करके जाएंगे, आपके सेल्स को क्लोज करना उतना ही आसान होगा। तो सबसे पहले स्पेनको का एस आता है सस्पेक्टिंग, दूसरा आता है पी मतलब कि प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आपने सबसे पहले क्लाइंट के बारे में जान ली, रिसर्च कर लिया, आपने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी। अब मुझे उसको कांटेक्ट करना है, मुझे उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, या मुझे अपनी प्रोडक्ट के बारे में उसको बताना है। तो उसके लिए सेकेंड स्टेप आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में आपको उसको एक मैसेज देना होता है कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ,
जी हाँ, कई बार लोग इस तरीके से फ़ोन करते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि सर मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ और मुझे इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपसे मिलना था, और क्लाइंट उसी टाइम पर बोल देता है कि फ़िलहाल अभी नहीं मिलना है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपकी प्रॉस्पेक्टिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। आपको प्रॉस्पेक्टिंग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जब भी प्रॉस्पेक्ट करो तो उस प्रॉस्पेक्टिंग के टाइम, मतलब जब आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, तो उसको जब भी आप फ़ोन पर बात करो उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तब आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली, या तो उसकी क्यूरियोसिटी, समझना, आपको जानने की होनी चाहिए। मतलब कि एज एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एक टेलर हूँ और मुझे कोई पूछता है कि भाई आप क्या करते हो, तो मेरा एक वर्ड में, एक सेंटेंस में जवाब होना चाहिए, और जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पूछे कैसे। जी हाँ, ये सवाल होना चाहिए, सामने वाला पूछना चाहिए कैसे। जैसे एज एग्जांपल समझ लेते हैं कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मेरा काम, मेरा वर्डिंग, मेरा जो एक सेंटेंस में आंसर होता है वो होता है कि हम लोगों को अमीर बनाते हैं। तो उसका अगला सवाल होता है कैसे। जी हाँ, तो आप जब भी किसी भी इंसान को प्रोस्पेक्टिंग करो तो प्रोस्पेक्टिंग में आपको एक चीज डेवलप करनी होती है जिसको हम कहते हैं एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐसा सेंटेंस डेवलप करना है कि जिसके सामने आपका एक क्वेश्चन क्लाइंट पूछे कि कैसे। जैसे कि एज एग्जांपल, आप किसी एलिवेटर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी लिफ्ट में हैं, किसी ने पूछ लिया आप क्या करते हैं, तो आप अपने बिजनेस के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में बताने की जगह आप एलिवेटर स्पीच का इस्तेमाल करो। जैसे मैंने बताया कि कोई मुझसे पूछा आप क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ मैं लोगों को अमीर बनाता हूँ। जैसे एज एग्जांपल, किसी दर्जी को किसी ने पूछा आप क्या करते हो, उसने बोला मैं लोगों को खूबसूरत बनाता हूँ। उसने ये नहीं बोला मैं दर्जी हूँ, वो बोलता है खूबसूरत बनाता हूँ। तो अगला सवाल आता है कैसे। सर उसी के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम कल दोपहर को 2 बजे 1 घंटे की डिस्कशन करने के लिए मिल सकते हैं कि कैसे आप भी अमीर बन सकते हो। ये हुआ प्रोस्पेक्टिंग। तो सेकेंड स्टेज आता है स्पैनको का प्रोस्पेक्टिंग, जहां पर आप अपने क्लाइंट को एक रीजन दो ताकि वो मिलने के लिए तैयार हो। याद रखना, अगर आपके क्लाइंट को कोई स्ट्रॉन्ग रीजन आपने नहीं दिया कि आपको क्यों मिलना चाहिए, उसको ऐसा लगा कि मुझे इससे मिलने में कोई फायदा नहीं है, तो वो आपको मना कर देगा मिलने से। तो आपको अगर मीटिंग चाहिए तो आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि वो पूछे कि कैसे, और आप उसको बोलो सर उसी के लिए कल दोपहर में 2 बजे हम मिलना चाहते हैं, कहाँ मिलेंगे, आपके घर या आपकी ऑफिस पे। वो हो गया प्रोस्पेक्टिंग। तीसरा आता है ए, दैट इज अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली मिलने से पहले, देन मिलने के लिए आपने उसको एलिवेटर स्पीच बोला जिससे आपका कस्टमर आपको मिलने के लिए तैयार हो गया। अब आप मिलने के लिए गए तो तीसरी चीज होती है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस उसको आप अब बता रहे हो। जी हाँ, उसकी प्रोडक्ट और अपनी प्रोडक्ट और सर्विस उसको आप बता रहे हो, अब अप्रोच करो। आपका अप्रोचिंग हमेशा ध्यान रखना ऐसा होना चाहिए कि आप देने के लिए गए हो। अक्सर मैंने देखा है सेल्समैन एक गलती करते हैं, वो बेगिंग अप्रोच करते हैं। हमेशा अप्रोचिंग में 2 चीज होती है, या तो बेगिंग अप्रोच होती है या तो गिविंग एटीट्यूड होता है। जी हाँ, अगर आप किसी कस्टमर से कुछ लेने के लिए गए हो तो आप उससे बोलोगे सर एक बार आप ट्राई कर लो, सर एक बार देख लो, एक बार मिल लो, एक बार आप जान लो, आप ये अप्रोच करोगे। इसको कहते हैं बेगिंग अप्रोच। और गिविंग अप्रोच या गिविंग एटीट्यूड क्या होता है कि सर अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हम मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा। ये हो गया गिविंग अप्रोच कि आप कुछ देने के लिए गए हैं। तो याद रखना, जब जब आप बेगिंग अप्रोच करोगे, जब जब आप सामने वाले बंदे से कुछ लेने के लिए जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन जब जब आप अपने कस्टमर को मिलने के लिए जाओगे, क्योंकि उसके बिजनेस में या उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो, कुछ देने के लिए जाओगे, तो वो बंदा आपसे मिलने को तैयार हो जाएगा। इसको कहते हैं अप्रोचिंग। और अप्रोचिंग में भी आपको खास ध्यान रखना है, गिविंग अप्रोच देना है, बेगिंग अप्रोच नहीं। तो अब अपने प्रोडक्ट के बारे में आप उसको समझा रहे हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में आप उसको डिटेल में बता रहे हो, अपनी प्रोडक्ट से उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है वो चीज़ें आप उसको समझा रहे हो। और याद रखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अप्रोचिंग में होता है कि आप आपकी उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रोडक्ट से कैसे सॉल्व करते हो। आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट तभी लेने को तैयार होगा जब उसकी कोई प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्ट या सर्विस सॉल्व कर रही है। तो आपको जब भी अप्रोच करना है, ध्यान रखना है कि आप अप्रोच इस तरीके से करो कि ये आपकी प्रॉब्लम है और ये मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। याद रखना, बिजनेसमैन या कोई भी इंसान आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो उस प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट खरीदता है। तो जब जब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी प्रोडक्ट या सर्विस दोगे, वो आपसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब जब आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बड़ी बड़ी बातें करोगे, आप बड़ी बड़ी चीज़ें बताओगे, आप बेनिफिट बताओगे, आप उसको ना बड़े बड़े फीचर्स बताओगे, उससे वो इम्प्रेस नहीं होगा। इम्प्रेस होगा सिर्फ एक चीज़ से, मेरी ये प्रॉब्लम है और उसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या। तो अगर आपकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, वो आपकी प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाएगा। तो आपको अप्रोच करते टाइम याद रखना है कि आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल है, ऐसा अप्रोच करना है। तो ये हो गया अप्रोचिंग। फिर उसके बाद में आता है एन, मतलब कि नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट आपने उसको बता दी, अपनी सर्विस उसको बता दी, और जब आप उसको प्राइस बताकर उस सेल्स को क्लोज करने के लिए जाओगे, तो वो आसानी से पैसा नहीं देगा। आपके साथ वो नेगोशिएट करेगा कि डिस्काउंट दे दो, उधार दे दो, बाद में आना, बाद में बताता हूँ, फ़ोन करता हूँ। यहाँ पर आपको नेगोशिएशन करना है। नेगोशिएशन का अगर हिंदी में सिंपल सा मैं अर्थ बताऊं, उसका होता है भावताव। मतलब आपकी प्रोडक्ट लेने से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रोडक्ट मुझे सस्ते में मिले, मुझे उधार मिले और मुझे ज़्यादा मिले। ये कस्टमर का 3 अप्रोच होता है, सस्ता मिले, उधार मिले और ज़्यादा मिले। तो उसके लिए वो पूरी ताकत करता है, पूरी ताकत लगाता है कि नेगोशिएशन ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कर सके। तो नेगोशिएशन में आपके साथ वो आपके साथ बहुत बहसबाजी करता है, और ये नेगोशिएशन स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। नेगोशिएशन, जब क्लाइंट बोलता है कि सर मुझे इसमें डिस्काउंट कितना मिलेगा, उसको बताओ कि सर आपको डिस्काउंट चाहिए या आपको अच्छी सर्विस चाहिए। बोलेगा अच्छी सर्विस चाहिए, आप जीत गए। वो बोलता है सर मैं आपको ये पेमेंट 10 दिन के बाद दूंगा। सर अगर आज मैं आपको कोई अच्छा बेनिफिट दूं जिससे 10 दिन का जो बेनिफिट है वो आज के आज आपको मिल जाए, तो आप जीत गए। तो नेगोशिएशन के अंदर आपको याद रखना है कि उस क्लाइंट को हर्ट नहीं करना है, लेकिन अपने जो सिस्टम है या अपना जो प्रोसेस है या फिर जो अपने बेनिफिट है उसको अपने फेवर में करना है। मतलब कि मैं क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचने वाला हूं, लेकिन उसकी टर्म कंडीशन पे नहीं, अपनी टर्म कंडीशन पे मैं बेचूंगा, उसको कहते हैं नेगोशिएशन। कई बार यहाँ पे सेल्समैन गलती करते हैं। क्लाइंट ने बोला कि सर डिस्काउंट कितना मिलेगा, सर आपके लिए 10% डिस्काउंट, यहाँ पर वो हार गए। उसको पता चल गया ये 10% डिस्काउंट देगा, तो वो कई बार अप्रोच करता है कि यार 10% में मज़ा नहीं आया, थोड़ा और बढ़ाओ, 20% करो, मुझे 20% चाहिए। तो आपने पहले ही उसको एक ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ पर आपको नेगोशिएशन करना है, और नेगोशिएशन एक कला है, और हमारे भारत की महिलाएं इस कला में बहुत पारंगत हैं। जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था। एक बच्चा अपनी माँ के साथ जाता है साड़ी की दुकान पे। माँ बोलती है कि साड़ी मुझे बताओ। साड़ी दिखाता है और साड़ी दिखाने के बाद में बोलता है इसकी प्राइस 1500 रुपये है। उसकी माँ बोलती है 150 रुपये। वो बच्चा जो होता है वो माँ को देखने लगता है कहीं ये दुकान वाला मारे ना, क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट की बात की है। लेकिन बाद में होता ये है कि भावताव करते 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 वो जो साड़ी है
200 रुपये के अंदर उसकी माँ ले लेती है। और यहाँ पर उसको समझ में आता है कि नेगोशिएशन कितना ज़रूरी है। तो हमारी महिलाएं जो है ना वो नेगोशिएशन में पारंगत हैं, तो उनसे हमें नेगोशिएशन सीखना चाहिए। तो जब आप सेल्स में क्लोज करने जाओगे तो इजीली क्लोजिंग मिलेगी नहीं, आपको कोई भी बंदा ऐसे ही पेमेंट देगा नहीं बिना नेगोशिएशन किए। तो आपको नेगोशिएशन सीखना पड़ेगा कि सामने वाले बंदे को हर्ट किए बिना अपनी टर्म कंडीशन पे मैं सेल्स क्लोज करूंगा, दैट इज माय नेगोशिएशन। तो स्पेनको का एन आता है नेगोशिएशन, उसके बाद सी आता है क्लोजिंग। अब यहां पर मुझे क्लोज करके उससे पेमेंट लेना है। अक्सर कर यहां पर लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि एज एग्जांपल अपनी प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें बता दी, सारे बेनिफिट समझा दिए, सारी की सारे नेगोशिएशन हो गई, सारा टर्म कंडीशन फाइनल हो गए, पेमेंट नहीं मांग पाते कि सर चलिए वो चेक निकालिए, चेक पे ये नाम लिखिए और मुझे पैसा दीजिए, मुझे कैश दीजिए, ये मांग नहीं पाते। और यहां पर आपको बेशरम बन के अपना पैसा मांगना पड़ता है। जी हाँ, आपको यहाँ पे बेशरम बन के अपना पैसा मांगना पड़ता है। यहाँ पर शर्म आपको छोड़नी पड़ती है। अगर यहाँ पर आपने शर्म कर ली तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपका पैसा नहीं आएगा। जैसे कि एज एग्जांपल आपका क्लाइंट है, आप उससे मिलने गए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए, सारे नेगोशिएशन कंप्लीट करे, सारी चीज़ें कंप्लीट करें, तो एक सेल्समैन गलती क्या करता है, सर सारी चीज़ें क्लियर हो गई? बोले हाँ क्लियर हो गई। तो सर बताइए क्या करना है? अब यहाँ पे ये सवाल पूछना ही नहीं है कि क्या करना है, यहाँ पर बोलना है सर वो चेकबुक निकालिए और उसके ऊपर इस नाम से इतने अमाउंट का चेक लिखिए। और ये सेल्समैन बेझिझक होके कर नहीं पाता है, जिसके कारण पूरी मेहनत उसकी बिगड़ जाती है। यहाँ पर आपको बेशरम बन के मांगना पड़ेगा। याद रखना, सेल्स में ग्रो करना है, सेल्स में आगे बढ़ना है तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा। आपको बिना डर के पैसे मांगने पड़ेंगे, तभी आप सामने वाले बंदे से पैसे उठा सकते हो और अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग करनी है, जिसका स्पेनको का सी आता है। एंड फाइनली है ओ, मतलब ऑर्डरिंग, मतलब यहाँ पे आपको ऑर्डर रिसीव करना है। क्लोजिंग कर लिया और क्लोजिंग करने के बाद में आपने उसका ऑर्डर रिसीव कर लिया। तो ये पूरा का पूरा स्पेनको प्रोसेस है, जिसके ऊपर बहुत सारी डिटेल में ट्रेनिंग होती है। कभी हम किसी वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में या किसी दिन हम इसके ऊपर एक सेमिनार करेंगे कि स्पेनको को यूज़ कैसे किया जाए, लेकिन यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट टर्म में आपको बताया कि अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में हो और सेल्स इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको ग्रो होना है और आप चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्लोज करो, तो आपको स्पेनको सीखना पड़ेगा। आपको सस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी, प्रॉस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी, अप्रोचिंग, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑर्डरिंग, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी आपके सेल्स को ग्रो करने के लिए। तो अगर आप और अपने सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ये स्पैम को आप ज़रूर सीखिए, ताकि आप अपने सेल्स को और एनहांस कर सके और आप सेल्स इंडस्ट्री में और सक्सेस हो सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके ऊपर हमने बात की कि सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें आप स्पेनको को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक आप किस चीज़ के ऊपर सुनना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे बोर्ड सेशन में उसको लेकर आएँ और आपके साथ आपके इस नॉलेज को बढ़ाने में आपकी हेल्प करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। ऐसे सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप आपके बिजनेस को ग्रो करते रहें, जिसके लिए ऐसे वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।